आज से तकरीबन 22 साल पहले इंडिया को उसके नेबर कंट्री पाकिस्तान ने बिट्रे किया था और इसके बाद दोनों तरफ से जंग हुआ था। आज इस इवेंट को हम लोग कारगिल वार के नाम से जानते हैं। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर। और इस कारगिल वार के वन ऑफ द मोस्ट फेमस वार हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके ऊपर एक फिल्म भी आई है हाल ही में शेरशाह के नाम से। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम लोग कैप्टन विक्रम बत्रा के कारगिल वार पर कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस स्टोरी बिगैन ऑन 3 मई 1999। बटालिक रीजन में एक लोकल शिपर्ड थे ताशी नामग्याल करके और उन्होंने अपनी नई याक खो दी थी और अपने दोस्त के साथ वो याक को ढूंढने निकले थे। जब उन्होंने दूरबीन से एरिया को देखा तो उन्हें कुछ स्ट्रेंज नजर आया था। हमें कुछ 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें तो पत्थर डोल रहा था बर्फ। और उन्होंने देखा कि कुछ आर्म्ड पीपल्स बंकर की डिगिंग कर रहे हैं। उन्हें ये देख के बहुत सस्पिशियस लगा और उन्हें लग रहा था कि ये लोग एलओसी के दूसरे साइड से है। और तब जाके उन्होंने इंडियन आर्मी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और इंडियन आर्मी ने इस इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद ये पाया कि उस रीजन के मोर देन 130 पोस्ट पाकिस्तान आर्मी द्वारा ऑक्युपाइड था और पाकिस्तानी आर्मी का एम था NH-1 को ब्लॉक करना ताकि कश्मीर लद्दाख से अलग हो जाए। दिस इंट्रूजन वॉज डायरेक्टली ब्रीच ऑफ शिमला एग्रीमेंट 1972 क्योंकि इस एग्रीमेंट के अनुसार एलओसी को दोनों कंट्रीज वायलेट नहीं कर सकते हैं। इस इंट्रूजन को काउंटर अटैक करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इंडिया तभी भी शिमला एग्रीमेंट का रेस्पेक्ट करते हुए एलओसी को क्रॉस नहीं करना चाहती थी। उनका मिशन था सिर्फ इंट्रूडर्स को इंडिया से भगाना। कारगिल के जंग में टोलोलिंग के बैटल को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस पीक को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि टोलोलिंग पीक का हाइट था 16,000 फीट और टेम्परेचर्स -5 डिग्री से लेके -11 डिग्री के बीच रहता था और ऊपर से पाकिस्तान आर्मी द्वारा ब्लैंकेट फायरिंग हो रहा था और इसीलिए इंडियन आर्मी का पहाड़ में चढ़ना मूनलेस नाइट और खराब मौसम में पॉसिबल था ताकि जब वो मूवमेंट करे तो दुश्मन को वो दिखाई न दे। टोलोलिंग को रिकैप्चर करने का टास्क मेजर विवेक गुप्ता को असाइन किया गया था और ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मेजर विवेक गुप्ता और उनके कई साथी जवान शहीद। टोलोलिंग पीक के 1.6 किलोमीटर नॉर्थ में था पॉइंट 5140 और ये रिकैप्चर करने का टास्क असाइन किया गया था लेफ्टिनेंट कॉलोनल योगेश कुमार जोशी को और इन्होंने इस मिशन के लिए 2 मिलिट्री ग्रुप्स बनाए थे और इनमें से एक ग्रुप को लीड करने का टास्क लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को दिया गया था। विक्रम बत्रा, इनका जन्म 9 सितंबर 1974 में हिमाचल के पालनपुर जिले में हुआ था। बचपन से ही उनको देश के लिए कुछ करने का इरादा था। उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में भी हुआ था लेकिन उनकी देशभक्ति और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की मनोबल की वजह से उन्होंने 1997 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। उनको 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद में नियुक्त किया गया था। उनको अपनी नौकरी के सिर्फ 18 महीने बाद ही कारगिल वार पे जाना पड़ा था। उन्होंने कारगिल वार पे बहुत सारे बंकर्स को पाकिस्तानी आर्मी से फ्री करवाया था और कारगिल वार में उनके हीरोइक प्रेजेंटेशन के लिए उन्हें कैप्टन के पद में प्रमोट किया गया था। पॉइंट 5140 बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था लेकिन कैप्टन बत्रा उनमें से थे जो कठिन से कठिन चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने का हिम्मत रखते थे और इसी मनोबल की वजह से कैप्टन बत्रा अपने कंपनी के साथ इस पॉइंट को कैप्चर करने में कामयाब रहे। और जब पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के बाद उनसे उनका रिएक्शन पूछा गया तो उनका रिएक्शन था कि दिल मांगे मोर। कंपनीज success can allow ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? और फिर कारगिल वार का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट 4875 को कैप्चर करने का टास्क भी उन्हें दिया गया। 7 जुलाई 1999 को वो जब पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के टास्क में थे
तब वहाँ पे दोनों साइड से बहुत ही फायरिंग हो रही थी और जब उन्होंने देखा कि उनके साथी लेफ्टिनेंट जख्मी होकर डेंजर जोन में पड़े हुए थे, तब उन्होंने उनको वहाँ से निकालने के लिए आगे बढ़े और वो जब अपने साथी को लेके आ रहे थे तब छुपा हुआ एक दुश्मन के स्नाइपर से उनको गोली लग गई। उन्होंने अपने आखिरी सांस तक पाकिस्तान आर्मी का सामना किया था। इंडिया को जीत तो हासिल हुई, लेकिन ऐसे कई हीरोज़ को गंवाना पड़ा। आज के दिन इस जगह को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है और इस पॉइंट को कैप्चर करने के बाद कारगिल वॉर में इंडिया की जीत पक्की हो गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल वॉर में अपने सेल्फलेस और हीरोइक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल वॉर से कुछ ही वक्त पहले अपने एक दोस्त से मुलाकात किया था और बातों ही बात में उन्होंने कहा था, या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तो उसमें लिपट के आऊँगा, लेकिन आऊँगा तो ज़रूर। और ये स्पिरिट हमें उनकी स्टोरी में भी दिखती है। यही है हमारी इंडियन फौज, जिनके मन में एक ही सोच होता है कि अपनी देश ही अपनी माँ है और इन लोगों के बलिदान की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सैल्यूट टू आवर इंडियन रियल हीरोज़। जय हिंद।